अजय वर्मा जी, मैं फिर कह रहा हूं कि सवाल ठीक है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग तो इंतजार में बैठे थे, वरना मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात नहीं कहते कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाती है क्या? अरे अजय जी, कहां इधर उधर झांक रहे हैं भाई, बोलिए, अगल बगल कहां झांक रहे हैं? नहीं, वो पांडे जी, हाँ। देखिए, उत्तर मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले जो दुर्घटना हुई है, ईश्वर मृतक आत्माओं को शांति प्रदान करे, उनके परिजनों को दुख सहने की क्षमता हमारी और पार्टी की तरफ से संवेदना है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जो है हादसे में, आपने कहा अभी प्रवक्ता महोदय ने कि अफवाह फैला रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने, ये स्टेटमेंट है, वीडियो है, आईएनसी ने अपने उस पर टैग किया है, कहा कि ये अफवाहें हैं, भगदड़ नहीं मची है, कुछ नहीं हुआ रेलवे स्टेशन पर। और उसके आधे घंटे बाद एलजी का स्टेटमेंट आता है कि 15 लोग चले गए, फिर 18 लोगों का आता है, और तो उसके खिलाफ तो कोई मुकदमा दर्ज करा नहीं, चूंकि वो सरकार का मेहमान है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नाम लेकर बता रहा हूं, जिसने दिल्ली में इतने बड़े हादसे को मौतों की कोई कीमत नहीं समझा, क्योंकि मौतों की कीमत वो आदमी समझा जिसके घर से कोई जाता है। बड़ा दुखद विषय है कि आप भी उस एक्सीडेंट को जस्टिफाइड कर रहे हैं पांडे जी, और शेखर जी द्वारा लिखित जो भी आ रहा है उसे पढ़ रहे हैं। अरे अजय जी, ये फालतू वाली बातें मत क्या करिए भाई मेरे सामने। मैं मौतों पर जस्टिफाई कर रहा हूं। अजीब स्थिति है, फालतू मत बताया करिए। नहीं, मेरे पास, आपके पास कहां से लिख कर आ रहा है और अगल बगल कहां झांक रहे हैं? पहले आप खुद देखिए कि आप क्या कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, कभी इधर कभी उधर झांक रहे हैं, और कितने गंभीर है इस मुद्दे पर, आप खुद देखिए, देश देख रहा है आपको। मैं इसलिए झांक रहा हूं कि आपका जो ये एंगल है इधर से इधर हो रहा है। अरे अपने एंगल की चिंता करिए भाई, हमारा एंगल ठीक है, अपने एंगल की चिंता करिए अजय वर्मा। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज आज तक क्यों नहीं हुआ? उसके खिलाफ सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? रेलवे के अधिकारी सस्पेंड क्यों नहीं हुए? रेल मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मौतों की कोई कीमत नहीं है देश की सरकार और दिल्ली और उनके अफसरों के पास। या तो अभी लोग कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि अभी तो दिल्ली में सरकार ने शपथ भी नहीं लिए, अभी से भगवान का प्रकोप शुरू हो गया, और शपथ लेने के बाद तो कौन कौन से प्रकोप शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा ही आ गए ना सर, इसी को सुजाता पांडे, शलमणि जवाब दीजिएगा, लेकिन सुजाता पांडे इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं कि भगवान का कहर आ गया, क्या हो गया? अरे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करिए ना, कैसे हो गया, क्या हो गया, सवाल उठाइए ना, क्या चूक हो गई, क्या लापरवाही हो गई, उस पर रिसर्च करके कुछ अपना व्यू देश के सामने रखिए। भगवान का कहर बरप गया, डुबकी लगा लेंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी क्या? सर इसीलिए सवाल उठता है, फिर आपसे पूछा जाता है, लगता है कि हम ही से सवाल पूछ रहे हैं। चलिए सुजाता पांडे, आज जो आप कहिए भाई, अजय वर्मा जो कहिए, जस्टिफाई कहिए, जो कहिए, आप कहेंगे भगवान का कहर बरप गया, और इस पर आपसे सवाल पूछ दे तो आप कहेंगे इसको जस्टिफाई करना, तो जो कहिए। चलिए सुजाता पांडे। बड़ी शर्मनाक और निंदनीय है। हाँ सर, बिल्कुल आपकी बातें शर्मनाक है अजय वर्मा, और निंदनीय है आपकी बातें। आपको पॉइंट वाइज, डेटा वाइज आना चाहिए था कि ये लापरवाही हुई है। जैसे राजेश जी ने भी बात ठीक कही, प्रियंका जी ने भी कुछ बातों को सही उदाहरण दिया, आपको कुछ तो बातें करनी चाहिए थी जो कम से कम फैक्ट के साथ हो। भगवान का कहर है, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। हाँ नहीं, मेरे राष्ट्रवादिता की चिंता मत करिए, रुक जाइए अजय वर्मा, मेरे राष्ट्रवादिता की चिंता मत करिए, रुकिए, चलिए बोलिए सुजाता पांडे। अरे पूछिए ना, सवाल पूछिए, भगवान का कहर मत दिखाइए, बोलिए सुजाता पांडे। दो पहलू, इससे कोई भी नकार नहीं रहा है, ना ही सरकार ना ही विपक्ष की जो चीजें हुई हैं, चाहे वो प्रयागराज में हुई हो, चाहे दिल्ली स्टेशन पे हुई हो, उसमें कहीं ना कहीं तो कमियां रही होंगी, क्योंकि कमियां रही तभी ये हादसे हुए। इस बात को सरकार को भी समझना चाहिए कि ये वक्त नहीं है कि वो विपक्ष के जवाब के सवालों का जवाब दें। सबसे जरूरी है कि जो लोग मर गए हैं या फिर जिन्होंने अपने खोया है उनको मुआवजा दिया जाए, जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए ताकि वो अपने घर वापस जा सके। विपक्ष का भी यही काम था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इन लोगों को आना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ये कमियां थी, आप भी अपने लोगों को नीचे उतारिए। बिहार के लोगों का नाम गिना रही थी प्रियंका जी, तो प्रियंका जी को ये करना चाहिए था कि उनके घरों पे जाइए, उनके परिवारों से मिलिए, हो सके तो अपनी पार्टी की तरफ से कुछ मदद कीजिए, सरकार से भी सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आपको भी करना चाहिए था। कितने नेता ऐसे दिखाई दिए जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे दिल्ली चुनाव में 2 बजे, वो कितने नेता दिखाई दिए आपको रेलवे स्टेशन पे उन लोगों के साथ? मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दिया। हाँ, उसके बाद इन लोगों की जो सबसे बड़ी प्रवृत्ति ये है, चाहे वो खड़गे जी हो जो कि सनातन धर्म
धर्म के का समूल नाश करने का सपना देखते हैं उनकी पार्टी वाले भी, और या फिर लालू प्रसाद यादव हो या फिर पप्पू यादव हो या फिर जया बच्चन हो। जो जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत। आपने इस वीडियो के डिबेट के माध्यम से सुना होगा कि महाकुंभ से लेकर दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ है, भगदड़ मच गई जिसमें लोगों की मृत्यु हो गई। महाकुंभ जा रहे थे जिसको लेकर रेलवे मंत्रालय की सफाई है, उसमें बहुत सारे नेताओं ने ये बात रखी, अपनी बोला, लेकिन इन्होंने जो बोला सही बोला कि अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उनको सस्पेंड करके उन पर एक्शन लेना चाहिए कि अगर ऐसा टिकट बिकता है ज़्यादा तो उसके लिए क्या व्यवस्था, क्या सिस्टम रेलवे ने बनाया है या बनाना पड़ता है उसी टाइम, इस पर क्या विचार हुआ नहीं हुआ, इसको लेकर डीआरएम को बताना चाहिए और मंत्री जी को भी बताना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा और बने रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ लास्ट तक। नहीं, लेकिन बता दिया कि वहाँ का पानी जो है देश का सबसे कंटामिनेटेड वाटर है, लेकिन तो उनकी राजनीति के केंद्र में है कि सनातन का विरोध कीजिए, सना हिंदू के खिलाफ बोलिए ताकि आप एक वर्ग विशेष को लुभा सके। ये भी सच है कि 50 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज में नहा चुके हैं। जिस तरह का आस्था का सैलाब रास्ते पे दिख रहा है, उतना शायद मुझे नहीं लगता है कि भारत में आजादी के बाद कभी सड़कों पे दिखा था। तो वो इनकी जातिगत राजनीति के बिल्कुल खिलाफ है। उनके लिए बिल्कुल ये खतरे की घंटी है। तो सनातन के विरुद्ध जो विचार आएंगे वो तो बहुत जग जाहिर है। हालांकि आपने जो सवाल पूछा कि क्या यही सवाल ये लोग पूछ पाए थे कि हज नहीं, ठीक है, 1200 लोग 2000 लोग की मौत हो गई थी, तो क्या ये बोल पाए थे कि हज मत जाइए, या फिर आप बोल दिया अरे क्या हज होता है नहीं, फिर तो फिर तन से जुड़ा के नारे। चलिए ठीक है। अब प्रियंका जी इशारा कर रही थी, फिर अच्छा राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 15 सेकंड उनको दे दीजिए। बोलिए राजेश जी, बोलिए। 15-20 सेकंड। देखिए, मैंने राकेश जी पहले भी आपको बताया कि सनातन धर्म पे कोई सवाल नहीं है, व्यवस्था के ऊपर सवाल है, उनके ऊपर बिल्कुल कुछ ना कोई आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। रेलवे मंत्री बताएं कि उन्होंने क्या करा, इतनी जनरल की टिकट क्यों भेजी, जनरल की बोगियां कम करके एसी की बोगियां क्यों बढ़ाई, आखिर गरीब आदमी जाए तो जाएगा। दूसरी पहले तो आप तय कर लीजिए कि जनरल की बोगियां कम हुई कि टिकट ज्यादा बेच लिया गया। सर देखिए मैं दोनों बातें कह रहा हूं। बेचा गया नहीं मेरे भाई, जनरल के अंदर बिना रिजर्वेशन के टिकट होते हैं, तो ऐसी टिकट दे दी जाती है कि जगह मिल जाए तो बैठ जाओ, इसीलिए भीड़ होती है। अरे कुछ तो आंकड़ा होगा राजेश जी, कुछ तो होगा कि चलो इतना ही दे सकते हैं। मैंने आपको आंकड़ा बता दिया, 12 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे टिकट आ रही थी, 16 नंबर पे ट्रेन को भेज दिया गया, जिससे वजह से दिक्कत हुई। चलिए ठीक है, अच्छा रुक जाइए। आपने एक 12 नंबर याद दिलाया ना राजेश जी, आपने 12 नंबर याद दिलाया तो मुझे कुछ फ्लैशबैक आ गया, और उस फ्लैशबैक मेरी बात कर रही। अच्छा चलिए बोलिए, 5 सेकंड और बोलिए। मेरी बात और कर रही थी, हमारी बहन ने कहा कि दूसरी पार्टी के लोगों ने क्या करा, तो हमारी अभी जो कार्यवाही मुख्यमंत्री है वो आतिशी जी उसी वक्त हॉस्पिटल गई, 2 हमारे विधायक वहां पर है, और वहां पे जाके हमने पूरी व्यवस्था देखने की कोशिश करी कि जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं हम जरूर करें। मेरा कहना इतना अमानवीय नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख सकें। ये डिबेट नवभारत टाइम ने स्टूडियो में चल रहा था। राकेश पांडे एंकर हैं, आए हुए लोग हैं सलम मणि त्रिपाठी, सुजाता पांडे, प्रोफेसर विजय राठी, प्रियंका भारती, अजय वर्मा, राजेश गुप्ता, ये सारे लोग हैं। सारे लोगों ने महाकुंभ से लेकर दिल्ली तक और देश विदेश तक की बातें रख दी। आपने इसमें सुना होगा, लेकिन दिल्ली की जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद है और ऐसा और भी एक पल आएगा जब इससे भी ज़्यादा भीड़ महाकुंभ में जाने को तैयार होगी, जब महाशिवरात्रि का दिन आएगा। तो आपको क्या लगता है, इसके लिए रेलवे को तैयारी करनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।